अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। उम्मीद है सब बाखैरियत होंगे। और ख़वातीन हज़रात, आप जानते हैं कि हमें एक बीमारी ने, एक वायरस ने आ घेरा है जिसको कोरोना वायरस हम कहते हैं, या कोविड-19 के नाम से इसे जानते हैं। तो नाजरीन, इसके बारे में हमसे मुख्तलिफ सवालात किए जा रहे हैं कि इससे तहफ़्फ़ुज़ किस तरह करना है। और बाज़ हम देखने में आता है कि अगर हम किसी लोगों से पूछते हैं कि जो एहतियात नहीं कर रहे, कि आप एहतियात क्यों नहीं कर रहे, वो कहते हैं जी हमें डर नहीं लगता इस कोरोना से। तो उनके लिए मैं एक पैगाम देना चाहूँगा कि सिर्फ आप अपनी एहतियात ना करें, आप अपने वालिदैन की, अपने बहन भाइयों की, अपने फैमिली की, अपने ख़ानदान की आप एहतियात करें। क्योंकि अगर आपको अल्लाह ना करे ये वायरस या जरासीम कहीं से लग जाता है, तो ये ना सिर्फ आपको बल्कि आपके पूरे ख़ानदान को भी मुतासिर कर सकता है। तो इसी हवाले से इस वायरस ने जिस तरह एक आम इंसान को या एक मज़दूर तबके को मुतासिर किया, इसी तरह तालिब इल्म को भी मुतासिर किया। तो इस हवाले से मेरे साथ पंजाब यूनिवर्सिटी जामिया पंजाब अदारा उलूम अबलागियात की एक माया नाज तालिब इल्म, बहुत ही होनहार तालिब इल्म है, आयज़ा इजाज़। उनसे हम पूछेंगे कि उनकी ज़िंदगी को या उनके तालीमी ज़िंदगी को किस तरह से कोरोना वायरस ने मुतासिर किया है। जी आयशा। अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक टू ऑल। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में शिरकत का मौका दिया है। और जहाँ तक आपके सवाल की बात है तो करोना वायरस जैसे एक डेडली बीमारी के आने से नो डाउट हमारे जो तमाम मामूलाते ज़िंदगी थे वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं, जिसमें हमारी तालीमी सरगर्मियाँ, तालीमी अदारे जो हैं वो भी इक्वली शामिल हैं। वजह ये है कि हमें ऑल टुगेदर एक डिफरेंट मोड ऑफ लर्निंग पर शिफ्ट करना पड़ गया है, जिसका जी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और स्टूडेंट्स के साथ जी साथ जी। टीचर्स को भी बहुत से चैलेंजेस पेश आ रहे हैं इस चीज़ के अंदर। व्हाट आई सही। थिंक द मेजर चैलेंजेस बंद करो। टेक्नोलॉजी। हमारे यहाँ पर लोगों को टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी बहुत कम है, जो चीज़ मानने में भी आती है क्योंकि पाकिस्तान जो है वो टेक्नोलॉजिकली एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है, जिसकी वजह से जब हम लोग क्लासेस ले रहे होते हैं, हम क्लासेस लेने के लिए बैठते हैं तो हमारी लाइन इतना डिस्टॉर्ट होती है, हमारी इंटरनेट फैसिलिटी माशाल्लाह कभी इतनी फालतू चल रही होती है कि हमारी कम्युनिकेशन हिंड्रेंस पेश आती है हमें। तो जिसकी वजह से हमारी क्लास जो है हम लोग उतना हम उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, या हम उस तरह से हमारा एटीट्यूड डेवलप नहीं हो पाता कि हम लोग उसको सही तरीके से जो है वो सुन सकें, या सारी बात जो है वो हमें सही से समझ आ सके। फिर सेकेंडली एक जो पर्टिकुलर फिज़िकल इन्वायरमेंट होता है जो हमें क्लास में मिलता है, क्लासरूम में मिलता है, वो हमें घर में नहीं मिल सकता। तो जिसकी वजह से हमें हमारा हमारा जो एटीट्यूड है वो पढ़ाई की तरफ कम डेवलप होता है। एक ये आई थिंक स्टूडेंट्स को जो है वो चैलेंज पेश आ रहा है ऑनलाइन स्टडीज़ के अंदर। तो आयज़ा, मैं आपसे दूसरा सवाल जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इस तरह से सवाल है कि आपकी यूनिवर्सिटी की लाइफ को, या आपके जो तालिब इल्म दोस्त या आपके जो क्लास फेलोज़ हैं जो दूसरे इलाकों से हैं, तो रिमोट एरिया से हैं, तो उनके क्या मसाइल हैं, आप इस तरफ कुछ रोशनी डालेंगी। एक क्लास फेलो से मेरी बात हो रही थी तो मैंने उनसे पूछा, तो व्हाट आई गॉट इन आंसर कि जी ऑनलाइन क्लासेस नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा क्यों नहीं होनी चाहिए, तो जब उनका जवाब आया तो मुझे समझ आया कि वो एक रिमोट एरिया से, पाकिस्तान के एक रिमोट और बैकवर्ड एरिया से उनका ताल्लुक है। तो वहाँ पर तो इंटरनेट फैसिलिटी सिर से ही मौजूद नहीं है, तो ऐसा शख्स जो है वो ऑनलाइन क्लास में क्या पार्टिसिपेट करेगा। तो ये कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं बच्चों को इस तरह से। और थर्डली मैं, मेरे छोटे बहन भाई जो हैं वो जिस स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ टीचर्स जो हैं वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स उनको भेज देते हैं। जो भी उनका सब्जेक्ट टीचर होता है वो उनको रिकॉर्डेड लेक्चर भेज देता है, विच इन वन वे आई थिंक ये एक अच्छा सिस्टम है कि आप बच्चे को रिकॉर्डेड लेक्चर भेज देते हैं और बच्चा जो है फिर उसको पढ़ लेता है। लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम आती है कि टीचर एक लेक्चर रिकॉर्ड करके भेज तो देता है और वो ये सोचता है कि ही हैज़ डन हिज पार्ट, कि उसका पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो गया, लेकिन नहीं। अब बच्चा जो एक 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 प्रॉब्लम पेश आ रही है,
हाँ, दूसरा मैं ये बात करूँगी कि टीचर्स को हम जब टीचर्स के साथ एक एक पर्सनल जो मुझे प्रॉब्लम एक पेश आ रही है वो ये भी है कि टीचर्स के साथ डिजिटली कम्युनिकेट करना इज़ अनदर थिंग। ये थोड़ा मुश्किल है। और इसमें टीचर्स का ये पार्ट होना चाहिए कि वो बच्चे को अपने साथ कंफर्टेबल करे, या वो एक जो हमें मुझे थोड़ा सा कम्युनिकेशन बैरियर आ रहा है कि मैं खुल के बात नहीं कर पा रही टीचर्स के साथ, बिकॉज़ वो शायद फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं है, या पता नहीं क्या बात है। तो इसमें टीचर्स को थोड़ा सा देखना चाहिए कि बच्चे जो हैं वो खुल के कम्युनिकेट कर सकें, बिकॉज़ ये इट्स फॉर द लॉन्ग रन ना, कि ये अब कोई एक हफ्ते की 2 हफ्ते की बात नहीं है, ये महीनों की बात है थोड़ी सी। तो अनलेस कि ये हमारा जो लॉकडाउन है या जो भी हमारा जो सारा सीन है वो लूजन अप नहीं हो जाता। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि कोरोना वायरस का अब आप क्या देखती हैं कि तालीमी निज़ाम में क्या हल है? हम अपने आप को ये ऑनलाइन क्लासेस से किस तरफ लेके जाएं? तो आप मुझे इसका हल बता दें कि इसका हल क्या है। अब अगर आप मुझसे इसका हल पूछते हैं तो आई डोंट थिंक इसका कोई हल है, क्योंकि ये एक कुदरती बीमारी है जो हमारे ऊपर आ गई है, जिसका हमने नहीं सोचा था। हमें बस ये देखना चाहिए कि हमें इस टाइम के अंदर एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हमें ऑनलाइन लर्निंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि क्योंकि हम लोग लॉकडाउन में बंद हैं, हम लोग घरों में बंद हैं, हमारे पास और कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी वैसे भी नहीं है, आई डोंट थिंक। तो हमें घर बैठे अगर पढ़ाई का मौका मिल रहा है तो हमें उस चीज़ को थोड़ा सा सीरियसली लेना चाहिए, और टीचर्स को जो है वो उन्हें अपनी जो जिम्मेदारी है उसे थोड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबली मैनेज करना चाहिए, देखना चाहिए। और बाकी जी। ऑनलाइन लर्निंग के ऊपर मैं सिर्फ ये कमेंट करूँगी कि ये बेनिफिशियरी है, ये अच्छा है, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। जी, बहुत शुक्रिया आपका आयज़ा। आपने काफ़ी मसाइल और तालिब इल्म को, मैं समझता हूँ जितने भी मसाइल थे आपने अपनी गुफ्तगू शनीद में हमें बता दिए। और खैर, अल्लाह ताला से हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस अज़ाब से, अज़ाब इलाही से हमें हमारे छुटकारा दिलाए, अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे और इस बीमारी से जल्द अज जल्द हमें इस बीमारी से निकाले। बाकी बेहद शुक्रिया आपका टाइम देने का, आपने काफ़ी चीज़ें हमें बता दी। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। तो मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये थे वो मसाइल जो तालिब इल्म को उसके तालीमी लिहाज से या उसके तालीमी करियर में पेश आ रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से। तो बाकी आपका देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको इस बीमारी से हिफाजत में रखे और अपनी एहतियात करते रहें। बाकी अल्लाह ताला आपको सलामत रखे।